हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो इंडियन जियोग्राफी का लास्ट पार्ट है। आगे के प्रश्न कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। चावल से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है। इसका सही आंसर है धान। अगला प्रश्न है, धान में सफ़ेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। इसका सही आंसर है फेरस सल्फेट का। अगला प्रश्न है, रेनबो क्रांति संबंधित है। इसका सही आंसर है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में समग्र विकास से। अगला प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। इसका सही आंसर है एमाइलोज। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। इसका सही आंसर है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, कुल उत्पादन के सापेक्ष वह फसल जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है। इसका सही आंसर है चावल। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, जया, पद्मा एवं कृष्णा किस धान्य की उन्नत किस्में हैं। इसका सही आंसर है धान की। अगला प्रश्न है, भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। इसका सही आंसर है 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे के प्रश्न गेहूं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कल्याण सोना एक किस्म है। इसका सही आंसर है गेहूं की। अगला प्रश्न है, रस्ट है। इसका सही आंसर है गेहूं की फसल का रोग। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। इसका सही आंसर है 2000 किग्रा। आगे के प्रश्न कॉफ़ी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत में देश का सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। इसका सही आंसर है चिकमंगलूर जनपद में। अगला प्रश्न है, कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। इसका सही आंसर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। आगे के प्रश्न गन्ना से संबंधित है। पहला प्रश्न है, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। इसका सही आंसर है दक्षिणी राज्यों में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है गन्ने का। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है।
इसका सही आंसर है गन्ना। आगे के प्रश्न जूट से संबंधित है। प्रश्न है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है। इसका सही आंसर है पश्चिमी बंगाल राज्य। आगे के प्रश्न कपास से संबंधित है। पहला प्रश्न है वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए अनुकूल दशाएं हैं। इसका सही आंसर है गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। आगे के प्रश्न सोयाबीन से संबंधित है। पहला प्रश्न है भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। इसका सही आंसर है सोयाबीन के दाने में। आगे के प्रश्न तिलहनी फसलों से संबंधित है। पहला प्रश्न है पीताम्बरी एक प्रजाति है। इसका सही आंसर है पीली सरसों की। अगला प्रश्न है भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है राजस्थान। आगे के प्रश्न अन्य फसलों से संबंधित है। पहला प्रश्न है वह फसल जो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। इसका सही आंसर है आलू। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है वह फसल जो लवण सहिष्णु है। इसका सही आंसर है चुकंदर। अगला प्रश्न है खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। इसका सही आंसर है रीले खेती। अगला प्रश्न है मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। इसका सही आंसर है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है जिप्सम एवं पायराइट का। अगला प्रश्न है 12 पूसा एक प्रजाति है। इसका सही आंसर है गेहूं की। अगला प्रश्न है वह राज्य जहां काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है नीली क्रांति संबंधित है। इसका सही आंसर है मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है। इसका सही आंसर है गुलाबी क्रांति से। अगला प्रश्न है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है। इसका सही आंसर है श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान गुलाबी और काली चंपा जिस फसल की किस्म है वह है। इसका सही आंसर है अंगूर। अगला प्रश्न है वह फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है। इसका सही आंसर है सरसों या राई। अगला प्रश्न है वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा। इसका सही आंसर है धान। अगला प्रश्न है आधारीय बीज पैदा किया जाता है। इसका सही आंसर है प्रजनक बीज। अगला प्रश्न है उकठा बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल है। इसका सही आंसर है अरहर। अगला प्रश्न है केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर है कश्मीर में। अगला प्रश्न है वह जिला जहां मार मृदा पाई जाती है। इसका सही आंसर है झांसी। अगला प्रश्न है वह कण जिसका व्यास 0.002 मिमी से कम होता है। इसका सही आंसर है मृत्तिका। अगला प्रश्न है पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। इसका सही आंसर है भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। अगला प्रश्न है वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। इसका सही आंसर है मूंग एवं उड़द। अगला प्रश्न है भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है।
इसका सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है, वह कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। इसका सही आंसर है जैविक खेती। अगला प्रश्न है, मक्के की खेती की जा सकती है। इसका सही आंसर है वर्ष भर। अगला प्रश्न है, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। इसका सही आंसर है मक्का की। अगला प्रश्न है, झूमिंग सर्वाधिक प्रचलित है। इसका सही आंसर है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है असम। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है। इसका सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग है। इसका सही आंसर है पशुओं का प्रजनन एवं पशुपालन से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है। इसका सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है, इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है। इसका सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। इसका सही आंसर है असम में। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु तट। अगला प्रश्न है, कौशल फसल की उन्नत प्रजाति है। इसका सही आंसर है मूंगफली की। अगला प्रश्न है, भिंडी में पीत वर्ण शीरा की बीमारी होती है। इसका सही आंसर है सफ़ेद मक्खी से। अगला प्रश्न है, भारत कच्चा रेशम प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। अगला प्रश्न है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। इसका सही आंसर है तंबाकू के खेत में। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं। इसका सही आंसर है गेहूं और गन्ना। अगला प्रश्न है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर है कपास। अगला प्रश्न है, काजू उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है। इसका सही आंसर है अंगूर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग। इसका सही आंसर है 14 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, वह दलहनी फसल जो वातावरण की नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करती है। इसका सही आंसर है राजमा। अगला प्रश्न है, आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म है। इसका सही आंसर है अल्फांसो। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान है। इसका सही आंसर है चौथा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में फसल और सूची 2 में किस्म दी हुई है।
सरसों के फसल की किस्म वरुणा है, मटर की किस्म रचना, अलसी की किस्म नीलम और चना की किस्म राधे है। आगे के प्रश्न पशुपालन से संबंधित है। पहला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में पशु और सूची 2 में उसकी नस्ल दी हुई है। गाय की नस्ल देवनी है, बकरी की नस्ल बर्बरी है, भैंस की नस्ल भदावरी है और गाय की नस्ल गिर है। अगला प्रश्न है गाय की नस्ल है। इसका सही आंसर है थार पारकर। अगला प्रश्न है स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है। इसका सही आंसर है अल्फांसो। अगला प्रश्न है लद्दाख की बकरियों के ऊन से बनाया जाता है। इसका सही आंसर है पश्मीना शॉल। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियों की संख्या है। इसका सही आंसर है राजस्थान। आगे के प्रश्न प्रमुख अनुसंधान केंद्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में नाभिकीय संयंत्र और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। कलपक्कम संयंत्र तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है और काकरापारा गुजरात में है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में शोध संस्थान और सूची 2 में स्थिति दी हुई है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर है पौंडीचेरी में। अगला प्रश्न है भारत शहरी वेधशाला स्थित है। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला स्थित है। इसका सही आंसर है नागपुर में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर है झांसी में। अगला प्रश्न है वर्ष 2004 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड का विलय कर दिया गया था। इसका सही आंसर है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड में। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है कानपुर में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर है आनंद गुजरात में। अगला प्रश्न है भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है जोरहट असम में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर है वाराणसी में। अगला प्रश्न है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है झांसी में। अगला प्रश्न है गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर है सन 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। इसका सही आंसर है देहरादून में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है नागपुर में। अगला प्रश्न है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इसका सही आंसर है नागपुर में। अगला प्रश्न है खेती के लिए फसल चक्र का महत्व है। इसका सही आंसर है इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है तथा मृदा कटाव कम होता है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान में है और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका नाम प्रस्तावित है।
इसका सही आंसर है भारती। अगला प्रश्न है, फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है। इसका सही आंसर है मेरठ में। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम है। इसका सही आंसर है मैत्री। आगे के प्रश्न विविध से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में स्थानांतरणशील कृषि और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। पूनम का संबंध केरल से है, बीरा का संबंध मध्य प्रदेश से है, झूम का संबंध असम से है और पोड़ू का संबंध ओडिशा से है। अगला प्रश्न है, किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। इसका सही आंसर है मोरेसी। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। मत्स्य पालन का संबंध मछली से है, फूलों की खेती का संबंध फूल से है, रेशम के कीड़ों का पालन का संबंध रेशम से है और अंगूर की खेती का संबंध अंगूर से है। अगला प्रश्न है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। इसका सही आंसर है नीला। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। इसका सही आंसर है नगरीकरण। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर एवं साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। इसका सही आंसर है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात है। इसका सही आंसर है 14.2%। अगला प्रश्न है, भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, एकाकी परिवार को माना जा सकता है। इसका सही आंसर है एक प्राथमिक समूह। अगला प्रश्न है, फॉन एक स्थानीय पवन है। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड की। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशतांश है। इसका सही आंसर है 77.7। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है। इसका सही आंसर है सुल्तानगंज में। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती में अग्रणी है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 2 मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है। इसका सही आंसर है कैच क्रॉप। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में नृत्य और सूची 2 में माने हुए कलाकार दिए हुए हैं। कथकली का संबंध कृष्णन नायर से है। कुचिपुड़ी का संबंध राजा एवं राधा रेड्डी से है। भरतनाट्यम का संबंध यामिनी कृष्णामूर्ति से है। कथक का संबंध उमा शर्मा से है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने इंडियन जियोग्राफी के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।